दिल्ली में जितना कुछ करके दिखाया आप सब लोगों के सामने है। आज सरकारी स्कूलों से वहां से 700 बच्चे जो नीट के टॉपर हैं, पूरे देश के लिए जो नीट एग्जाम निकला है उसमें नीट के टॉपर सरकारी स्कूलों के बच्चे निकले हैं। गोल्ड मेडल ला रहे हैं ओलंपिक्स में, रवि दैया लेके आए, वो सरकारी स्कूल का बच्चा है। और तो सरकारी स्कूल के बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों की सुविधा आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी गांव में जाएं अपने राजस्थान के अंदर, सरकारी स्कूल की आप हालात देख लेते हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गांव की बारात ठहराने के लिए वो सरकारी स्कूल यूज होते हैं और किसी भी काम के लिए नहीं होते हैं। अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में आ जाती है तो हमारे बच्चे भी हाईएस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। हम भी 400 यूनिट 300 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री ले सकते हैं, यानी कि महीने का 8 से 10 हजार रुपए का बिल जो आता है हमारा हमें भरना पड़ता है वो फ्री हो सकता है। वहां पे उन्होंने तीर्थ यात्राएं फ्री कर रखी है। महिलाओं के लिए कोई बस किराया नहीं है। इतना कुछ देने के बाद में भी अब जैसे दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री देख रहा है और सरकारी खजाना खाली हो रहा है, तो ये वहम है। जब बजट निकलता है तो सिर्फ केजरीवाल ही दिखा सकता है, इतने राज्यों के अंदर वो बजट दिखाता है कि मैं इतने प्लस में हूँ, कि इतने पैसे दिल्ली सरकार प्लस के अंदर है। जब दूसरे बजट दिखाते हैं हमारे राजस्थान में कितना घाटा लगा, वो बोलते हैं कि हमें इस बार इतना घाटा लगा है, हमें इस बार इतना, क्योंकि सब और सब बेकारने का काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। इतना सब कुछ फ्री देने के बाद में भी वो बंदा दिखाता है कि जब उनका बजट आता है तो बजट पेश किया जाता है और वो बोलता है कि जी हम प्लस में। इन सरकारों ने केवल और केवल खाने का काम किया है। चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, हमें हर बार परेशान होना पड़ा है पानी के लिए। अभी पिछले टाइम गड़साना में जो धरना लगा था उस वक्त हम सब मौजूद थे, आप सभी साथी थे, हमारे जो पार्टी के लोग थे वो भी सब वहां पे मौजूद थे। बढ़ चढ़कर हमने पूरा सहयोग किया। उससे पहले एक और धरना लगा था पानी का, उस वक्त भी हम बच्चे थे। बीजेपी की सरकार में भी उन्होंने यही काम किया, कांग्रेस की सरकार में भी पानी के लिए धरना लगाना पड़ा। अपने क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, अपनी जमीनें इतनी टॉप है लेकिन जब पानी नहीं है तो ये बंजर हो जाएगी। अगर ये पानी देना भी नहीं चाहते, ये यहाँ से पानी काट के जहाँ पे उनका चुनावी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में उन्होंने ज्यादा वादे किए हुए हैं, जहाँ पे उनके मंत्रियों का गृह स्थल है, वो अपनी जमीनें टॉप बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों के बच्चों से मुंह से निवाड़े छीनकर वो अपना घर बन रहे हैं। हमारे उसके ऊपर टैक्स डबल है, ओरिजिनल का जो रेट है अब ये बोल रहे हैं कि हमने 5 रुपए 10 रुपए घटा दिया है। मतलब ये वही बात होगी कि पूरे कपड़े छीन लो मेरे से और मेरे को एक निक्कर दे के अंडरवेयर दे के वापस कर दो कि ठीक है यार मैं तेरे को तेरी निक्कर वापस कर रहा हूँ। पूरे कपड़े तो हमारे छीन लिए इन्होंने। मतलब 30 रुपए से ये लगे बढ़ाने शुरू करने के लिए इतने टैक्स लगा दिए गए हैं। 100 से प्लस डीजल है, 100 से प्लस पेट्रोल है, और फिर भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही 5 रुपए इन्होंने कम किया, सारे मीडिया वाले बोल रहे मोदी जी ने बहुत महान काम कर दिया, लेकिन जब बढ़ाया तो कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा था। अब से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तब किसानों को आतंकवादी इन्होंने कहा, किसानों को नक्सलवादी इन्होंने कहा, पाकिस्तान का समर्थक इन्होंने बताया। हम लोगों को वहां पे धरने में तो बैठे तो हम लोग ही थे, हमारा परिवार बैठा था, किसानों का परिवार बैठा था। मैं भी किसान परिवार का ही बच्चा हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ बता सकते हैं कि मैं भी किसान परिवार का ही बच्चा हूँ। ये उंगली वैसे ही नहीं बनते, बहुत मुश्किल से बनते हैं। आपको मोदी के खानदान में किसी के नहीं मिलेंगे, गहलोत के खानदान में किसी के नहीं मिलेंगे। हम लोगों के, आपके हाथ में भी ऐसे, मेरे हाथ में भी ऐसे, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इतना कुछ कहा गया किसानों के बारे में, और अब जब मोदी ने वापस तीनों जो कानून है वो वापस लेने का फैसला किया है तो वही मीडिया बता रही है कि हमारे किसान ये इन फैसले थे ही गलत। पहले तो ये कह रहे थे कि जी मोदी ने बहुत मास्टर स्ट्रोक कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया है, कानून बिल लाकर, ये जो कृषि बिल है ये लाकर इतना अच्छा काम कर दिया है कि आम जन को बहुत, आम किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन जब वापस लिए हैं तो यही मीडिया बोल रही है कि ये वापस लेने में बहुत भलाई थी, मोदी जी ने एक और अच्छा काम कर दिया। तो हर बार हमारे पक्ष की बात रखने वाला यहाँ कोई नहीं है, केवल और केवल लूटने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोगों ने शुरुआत करी है दिल्ली से शुरुआत करी है। पंजाब में एक अच्छा सिस्टम बिल्ड हो रहा है और पंजाब के अंदर केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि मैं हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दूंगा। वहां पंजाब में ही अपने पंजाब का कल्चर है, गंगानगर टच बॉर्डर लगता है, बिल्कुल पंजाब से ही करीब हमारा कल्चर एकदम मिलता जुलता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जैसे बच्चा बाहर इंटर ले तो उसको बोलते थे आइलेट्स की तैयारी कर और बाहर चल जा बेटे, यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर वालों ने भी बोला था जब मैं 12वीं पास की तो बोले अगर बाहर जाना चाहता तो आइलेट्स की तैयारी कर ले। मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना। मैंने डबल एमए कर रखी है, अभी आगे तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त जब तैयारी कर रहा था तो सिस्टम को अपने देख ही रहे, सरकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी टीचर की हर कोई तैयारी करना चाहता है, लेकिन सरकारी टीचर के बच्चे कभी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। सरकारी डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सरकारी डॉक्टर के बच्चों का इलाज उस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता। तो मतलब नौकरी हम सबको चाहिए, लेकिन हमारे ही बच्चे उस सिस्टम में नहीं जा सकते। इसका कारण है भ्रष्टाचारी। सरकार ने सब कुछ खत्म कर रखा है, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पर दंगे दी हैं, जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हमारे मतलब की बात कोई नहीं करता।
यहाँ पर आकर के मोदी पहले 15 लाख के लिए भी कह चुके हैं, बाद में बोलते हैं वो तो जी चुनावी जुमला था, आपको पता है किसी को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब केजरीवाल फ्री देने की बात करता है तो कह रहे हैं कि ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं। एक सांसद को, एक एमपी एमएलए को पता है आपको कितनी बिजली फ्री मिलती है, कितने प्रकार के टैक्स मिलते हैं? अगर 400 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? मनोज तिवारी बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है, बीजेपी का एमपी है, उस बंदे ने ये बात कही थी कि जी केजरीवाल फ्री देकर के बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि उस बंदे को खुद को फ्री बिजली मिलती है। हमारे विधायक जो यहाँ पे उनको फ्री में बिजली मिलता है, फ्री में पानी, फ्री में घर का टैक्स मिलता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, जहाँ हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ फ्री है। उनको अगर घर खरीदना है तो उसके लिए सरकार पैसा देती है। लेकिन अगर हमारे बच्चे, अगर हमें घर खरीदना है हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर एक लड्डू भी जल रहा है और एक पंखा चल रहा है तो उसका भी हमको बिल एक बहुत बड़ा देना पड़ेगा, जबकि इनकी एसियां चलती है हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता। केजरीवाल जी ने एक सबसे अच्छी मुहिम शुरू की है। आप लोगों के बीच में मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा लेकर के आया हूँ और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर अपने सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे तो इन सरकारों को भी झुकना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, जिस दिन केजरीवाल राजस्थान के चुनाव में कूदेगा ना, उस दिन राजस्थान में गहलोत को भी काम के लिए वोट मांगना पड़ेगा। उनको भी ये कहना पड़ेगा कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस वहां पे जाके कहती थी केजरीवाल आपको 200 यूनिट फ्री देता है, मैं आपको 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो सर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, आप यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो? और सबसे ज्यादा हमारी बिजली उत्पादन होती है राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। मतलब आपको समझा देता हूँ, जैसे कि हमारे घर पे भैंस हो ना, तो दूध के लिए हम आत्मनिर्भर है, हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। वही हालात हमारे यहाँ का है कि यहाँ बिजली हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, बिजली के लिए हम लोग आत्मनिर्भर है, हमें खुद मिलती है। यहाँ से खुद इतनी उत्पादन होती है बिजली, 2 रुपए 75 पैसे से ऊपर 1 पैसा नहीं लगता बिजली बनने का। लेकिन हमें वो बिजली मिलती है 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, उसके अलावा 35 प्रकार के टैक्स दे देते हैं। और सिर्फ बिजली के लिए हर, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अगर आपको कोई काम कराना है तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर छपा था, पत्रकार जी आपने भी पढ़ा होगा कि दैनिक भास्कर का पत्रिका के फ्रंट पेज पर छपा हुआ था वो न्यूज, जहां पर गहलोत ने पूछा था किसी टीचर से, कि ये गए हुए थे प्रशासन गांव के संग पे, तो गहलोत ने किसी टीचर से पूछा कि आपको तो बादला करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो मुख्यमंत्री को बोल रहा है जी देने पड़ते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, यानी कि एक सरकारी टीचर खुद बता रहा है मुख्यमंत्री को कि हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ। हमारे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अवधारणा है, जैसे कि मतलब उम्र के हिसाब से मान लेते हैं कि जो जिसकी ज्यादा उम्र होगी वो बड़ा लीडर बन सकता है। तो मैं युवा साथी हूँ, आप सबका बच्चा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपने बहन भाइयों के लिए क्या सही है वो अच्छे से पहचान कर सकता हूँ। और ना सिर्फ इसमें मैं अकेला, हमारे साथ में जितने साथी जुड़े हुए हैं, दीप भाई इनकी उम्र कितनी होगी? ये 25-26 साल, मेरी उम्र है 25-26 साल, इनकी उम्र है। हमारे साथ में है अपने वकील साहब हैं बेहद भाई, 25-26 साल उनकी उम्र है। इस पार्टी में अपने पास डॉक्टर जुड़े हुए हैं, वकील जुड़े हुए हैं, यानी कि लगभग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको लग रहा है, जो धर्म वाली राजनीति से दूर है, जिन लोगों को बहकाया नहीं जा सकता, जिन लोगों को एक स्पष्टवादी दिखता है कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। आने वाले भविष्य में इतना ज्यादा खतरनाक काम कर देंगे ये लोग कि आज जानते हैं हमारी इनकम जीरो है, हमारे पास इतना कोई अच्छा काम नहीं है। मंथली कितना कमा सकते हैं हम लोग? हाईएस्ट अगर कोई 10,000 कमाता तो वो अच्छे से सुकून भरी जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसके अंदर बिजली का बिल, दूसरी बात पेट्रोल डीजल का खर्चा। अब जैसे जिनका काम भी पेट्रोल डीजल से चलता है, जो डिलीवरी बॉय वगैरह और भी काम है, बाइक से इधर उधर आना जाना पड़ता है पूरे दिन, पेट्रोल डीजल का रेट ये। खेती करते हैं हम, डीजल के बिना खेती नहीं होती हमारी। ट्रैक्टर में तेल डालते हैं, अभी तो पता है कणक का कल खेत में बीज गए हैं जी, तो डीजल के बिना हमारा काम भी नहीं होता। डीजल का रेट ये, कणक का और इसका डीजल का, पेट्रोल का, बिजली का रेट जो इतना इन्होंने बढ़ा रखा है। सरसों के तेल का रेट 200 रुपए लीटर कर रखा है, 150 से 200 कब पहुंच गया, 90 रुपए से होता था कभी, और अब ये 200 अचानक ही इन सालों में पहुंच गया, पता नहीं चला। हम लोग ना ही तो सवाल उठाते हैं, बिल्कुल एकदम चुप बड़े बैठे हैं। इन चुप बैठने से हमारा कुछ नहीं, इन सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना ही है। अगर हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे अपने भविष्य के लिए अगर हमें कुछ करना है, तो सर वो यही है कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका जरूर देना है। एक बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बार, अपने बीजेपी को देख चुके हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, अगर एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखा जाए तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप लोगों को लगे कि उन्होंने वैसा काम नहीं किया तो फिर से अपने पास पूरे ऑप्शन है, क्योंकि बाबा साहब ने हमको इतना कुछ अच्छा एक संविधान दे दिया है कि हमारे एक अंगूठे पे सरकार, ये अंगूठा दबाया ये सरकार गई। तो
अब जैसे ये चुनाव आगे आने वाले थे, यही सोच कर तो मोदी ने आगे, वरना जब 700 किसान मरे तब मोदी जी को नहीं लगा कि यार मैं गलत हूं। जब उन पे किसानों पे उनको गालियां दी जा रही थी, उनको देश विरोधी बताया जा रहा था, चीनी समर्थक बोला जा रहा था, पाकिस्तानी बोला जा रहा था, तब उन्होंने मोदी जी को बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं लगा। लेकिन जैसे चुनाव आते हैं, उसके अलावा जो ये उपचुनाव आ रहे हैं, इनका जहां पे चुनाव हारने का रिजल्ट आता है तो 5 रुपए पेट्रोल भी, डीजल भी कम हो गया, 10 रुपए पेट्रोल भी कम हो गया, प्लस ये काले कानून भी वापस हो गए। अगर देश का भला करना है तो मोदी और कांग्रेस को भगाना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी अगर ये अपने काम से वोट मांगती है, अगर कांग्रेस, तो बीजेपी कभी नहीं आती। अगर कांग्रेस कुछ भला कर रही होती तो शायद बीजेपी कभी नहीं आती, और अगर बीजेपी भी भला कर रही होती तो हम लोग कभी नहीं आते। अगर आम आदमी पार्टी आ रही है, इसका कारण यही है कि लोगों ने परेशान कर रखा है, कांग्रेस बीजेपी वालों ने बिल्कुल परेशान कर रखा है। आज के टाइम में बहुमत में है राजस्थान में कांग्रेस सरकार, अगर ये चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जो दिल्ली में जाके बोलते हैं कि हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, राजस्थान में क्यों नहीं दे सकते? दिल्ली में जाकर के बोलते हैं हम आपके लिए इतने बड़े अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कर देंगे, राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ सरकारी स्कूल आप लोगों के सामने ही, आप जाके देख सकते हैं, गांव की डिग्गी जाके देख लेना, जल व्यवस्था कैसी है हमारी वो देख लेना, आप सब लोगों के सामने। मैं जो कोई बात कर रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है। आप घर पे जाना और जब अपने बिजली का बिल उठाकर देखना तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। जब वो बंदा फ्री देकर भी दिखा सकता है कि जी हमारा बजट है जो फायदे में है, हम लोग इस बार इतना फायदे में गए हैं, पैसा तो जनता के टैक्स से ही आ रहा है, तो हमारा टैक्स जो जा रहा है वो कहाँ है? अगर एक टॉफी खरीदते हैं उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, इनकी सरकारें हमारे दम से चलती है। जो लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके टोई घूमते हैं ना, इनके आगे पीछे जो पुलिस बल घूमता है, जितने भी पैसे ये अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं, उन सब का रुपया हम लोगों की जेब से जाता है, हमारी जेब से जाता है। हमारे बच्चे अगर एक टॉफी भी खरीदे ना 1 रुपए की 2 वाली, उसका भी टैक्स लगता है। तो इस बात से तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि ये हमें कुछ दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहे, हमारा खुद का है जो हम अपने को लेना है। और इसीलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में अब एक नया उभरता हुआ जरिया है, हम लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर हम लोग साथ मिले तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पार्टी में जुड़िए, पार्टी का समर्थन कीजिए। आने वाले टाइम में अगर हमारे राजस्थान में सरकार बढ़ती है तो हमें बिजली भी फ्री मिलेगी, हमें पानी भी फ्री मिलेगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काम कराने के लिए हमको अंडर द टेबल सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी अधिकारी से जाके ये नहीं करना पड़ेगा साहब हमारा काम करा दो, ए लो 2 रुपया था के बात का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी स्वच्छ सरकार होगी, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था। अगर मेरा कोई भी भाई दिल्ली जाए तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है वो जाके किसी भी सरकारी स्कूल को एक बार देखे जरूर, फिर आपको पता चलेगा विकास कहते किस पे। कहीं पे भी दिल्ली में जाओ, किसी का भी घर का गेट खड़खड़ा के उससे पूछ लेना सर आपका बिजली का बिल दिखा दो एक बार बस, तो फिर आपको पता चल जाएगा विकास किसको कहते हैं। यार वो बंदा दिल्ली जिसको सबसे महंगी कहते हैं हम लोग, दिल्ली को तो सबसे महंगा ही माना जाता है। अब तक हम लोग मानते थे ना कि दिल्ली किसकी है, पैसे वालों, लेकिन अब पता चलता है दिल्ली दिल वालों की। केजरीवाल ने दिल खोल के काम किया वहां पे, और अब उस हिसाब से देखते हुए पंजाब में एक अच्छा विकास हो रहा है, और आने वाली सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब में। जब पंजाब में फ्री मिलेगा सब कुछ, पंजाब में जब अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा प्रशासन होगा, गुंडों का राज नहीं होगा, तब लोगों को पता चलेगा कि वाकई में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और अगर वहां पर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। अगर पंजाब में, क्योंकि मैं पहले शुरू दिन से ये कहता हूं पंजाबी बहुत एडवांस होते हैं। दिल्ली धरने के लिए सबसे पहले आगे कौन हुए थे, आगे होने के बाद में सभी लोग आगे हो गए, लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले दिल्ली में बढ़ने के बाद में सबसे पहले अगर कहीं पे और एक्स्ट्रा ग्रो की है तो वो पंजाब में भी है। और इस अगर पंजाब के बाद में बिल्कुल हमारा तो सटता सा बॉर्डर, अगर हमारा पड़ोसी फ्री ले रहा है, इतनी अच्छी सुविधाएं ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो जी, और इसी के साथ में आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगले महीने हम लोग रैली निकाल रहे हैं यहाँ पे अपने रूपगढ़ में, आम आदमी पार्टी की एक जन न्याय रैली निकाल रहे हैं, आम जन न्याय रैली, जिसमें ये है कि हम सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, पेट्रोल डीजल के रेट है या बिजली के रेट है या अन्य ऐसा जो सामान जो हमें रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं, उनके लिए जो इतनी महंगाई कर रखी है, उनके विरोध में एक रैली निकाल रहे हैं। और अगर उस रैली में हम बढ़ चढ़ कर सभी सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अब तो हमारे सामने ताजा हो जाता है, अगर कल परसों अगर मोदी झुक सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर जो केंद्र की सरकार को झुका सकते हैं वो राज्य सरकार तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के हमारे साथ में उस रैली में पहुंचे और यहीं पर बैठकर अपने उस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करनी है। उस प्रोग्राम में हमारे साथ में प्रदेश सचिव
देवेंद्र शास्त्री जी और अपने जो राजस्थान के सह प्रभारी बनाए हुए प्रेमचंद जागीरदार जी, वो भी दिल्ली से आए जी अपने लोगों का समर्थन करने के लिए। अगर अपना काफिला आगे बढ़ता है, अपना एक अच्छा रिकॉर्ड रहता है, तो मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं है जब हम लोग राजस्थान में भी अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं। ये सब अगर हम सब मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की तो किसी एक आदमी का भला नहीं होगा। अब जैसे जो विधायक बनता है केवल उसी का भला होता है। बिजली फ्री उसको मिलती है, पानी फ्री उसको मिलता है, घूमने फिरने के लिए उसको गाड़ी फ्री मिलती है, रहने के लिए उसको घर फ्री मिलता है। लेकिन यहाँ अगर केजरीवाल की सरकार आई तो आम आदमी का भला होगा। आप लोगों को भी फ्री मिलेगा, मेरे को भी फ्री मिलेगा, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे और सरकारी स्कूलों में। और एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को, दिल्ली में इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों से बड़े बड़े लोगों को, जो मतलब बड़े स्कूल हैं, यानी कि जहां पर लाखों रुपए मंथली फीस है, वहां से लोग हटा करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लगा रहे हैं। इस बार का आंकड़ा बहुत क्रॉस कर चुका है, 1.5 लाख प्लस लोग बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हट करके वो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो काम किया होगा मतलब कि अगर प्राइवेट स्कूल से हटा करके हम सरकारी स्कूल में लगाएं, और वो भी बड़े बड़े उन स्कूलों के हालात जहाँ पे अच्छे पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, हम जैसे उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते वहाँ पर। मैं मेरी हालात बताता हूँ सर, आप लोग तो बहुत अमीर हो, क्योंकि हम लोगों की अंगूठे पर सरकार है, तो हम लोग बहुत अमीर है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बताएं अगर बड़े पैसे वालों के लोग जहाँ पढ़ते हैं वो अपने बच्चे हटा करके सरकारी स्कूलों में लगा रहे हैं, तो केजरीवाल ने कुछ ना कुछ तो ऐसा जादू करके दिखाया है। अगर ये जादू हमको राजस्थान में भी करना है तो हम लोगों को एकदम संगठित हो जाना पड़ेगा सर, इसी से सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। किसी एक को ये प्रॉब्लम नहीं है, हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हमें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है कि सर हमारा ये काम है, ये हो नहीं रहा है, हमारा ये फलाना अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा। तो अपने को ऐसा बहुत काम करने की जरूरत है, सब लोगों को साथ रहने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है आप में से किसी भी एक का ये कोई लीगल काम है और वो हो नहीं रहा है, और चाहे अधिकारी या कोई और भी आपसे पैसे मांग रहा है या किसी भी रूप में आपका काम अटका के रखा है, तो आप हमको बताओ, हम आपके साथ चलेंगे। और अगर फिर आपका काम नहीं हो तब आप बताना। तो जी ये हौसला और ये जज्बा हमेशा रहेगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा।